हेलो दोस्तों, पॉकेट में आसमान में इस वक्त चल रहा है असली तूफान। दिग्विजय की जिंदगी में एक के बाद एक बवाल फट रहे हैं। अनीशा के शादी के एक कदम पहले ही वो रुक जाता है, क्योंकि उसके दिल में ध्वनि और रानी की यादें किसी ज्वालामुखी की तरफ फटने लगी है। अपने दिल की गहराइयों में छुपे उस प्यार को अब वो दबा नहीं पाता और अनीशा से साफ साफ कह देता है, हमें इस शादी के बारे में फिर से सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रानी और दिग्विजय की टक्कर ने दर्शकों को टीवी स्क्रीन से चिपकने पर मजबूर कर दिया है। 5 साल बाद जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो हवाओं में भी तल्खी साफ महसूस होती है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ इनके झगड़े का नहीं बल्कि ध्वनि की सच्चाई का है, जिसे जानकर दिग्विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे आखिरकार पता चल गया है कि ध्वनि उसकी ही बेटी है, और बस यही खुलासा बन जाता है पूरे शो का गति बदलने वाला ट्विस्ट। दिग्विजय ध्वनि को अपनी कस्टडी में लेने के लिए जबरन उसे अपने घर लाता है, लेकिन रानी कौन सी चुप बैठने वाली थी। अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए वो दिग्विजय के घर में तूफान की तरह घुस जाती है और गरज कर कहती है, मेरी बेटी को कोई मुझसे नहीं छीन सकता, खासकर वो नहीं जिसने बिना पूछे अपनी जिंदगियों से मुझे निकाल दिया था। इधर अनीशा की सालों पुरानी चालें और साजिशें अब उल्टा पड़ने लगी हैं। जिन झूठों और गलतफहमियों ने कभी रानी दिग्विजय को दूर किया था, अब वो खुद अनीशा के रिश्ते को खत्म करने पर तुली हैं। दिग्विजय अब एक की बात चाहता है, ध्वनि को हमेशा के लिए अपने पास रखना, चाहे उसके लिए उसे रानी से जंग क्यों ना लड़नी पड़े। अब शुरू हो चुकी है एक कड़वी जंग, कस्टडी की लड़ाई, दिलों की तकरार और रिश्तों की अग्नि परीक्षा। अनीशा अब खुद को दिग्विजय की जिंदगी में दरकिनार महसूस करने लगी है, और जब उसे लगता है कि उसकी जगह खतरे में है तो वो बाउंडर बनकर घर में हंगामा मचा देती है। पिंकी उसे संभालती है और दिग्विजय से कहती है कि उसे रानी की वजह से अनीशा को हुए दर्द की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर दिग्विजय अब किसी भी इमोशनल ड्रामे में फंसने को तैयार नहीं। वो साफ कहता है, जब तक कस्टडी का फैसला नहीं होता शादी का सवाल ही नहीं उठता, और हाँ, तुम्हारे पास अब भी वक्त है, सोच लो रहना है या नहीं। दिग्विजय का सच्चा और सीधा जवाब सुनकर अनीशा पूरी तरह टूट जाती है। उसके आंसू, उसकी सिसकियां भी अब दिग्विजय के दिल को नहीं पिघला पाती। वो खुलकर कह देता है, अब मेरी दुनिया में सिर्फ ध्वनि के लिए प्यार और रानी की जगह है, तुम्हारे लिए नहीं। अब सवाल ये है कि क्या अनीशा ध्वनि को अपना अगला निशाना बनाएगी ताकि वो दिग्विजय को फिर से फंसा सके, या फिर दिग्विजय रानी के लौटने के बावजूद अनीशा से शादी करने का फैसला कर लेगा। जवाब जानने के लिए देखना ना भूलिए। इसके लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और इस वीडियो को करें लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।